बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Grade 6 English Unit 15 The Man and His Camel. Moral. What is moral? Give someone an inch and they'll take a meal. Explicit meaning of the story क्या है? Explicit वाज़ेह माना जो कि वाज़ेह हो. You should be careful before you extend your hospitality to your guests. They can take undue advantage of your generosity and kindness. जब आप अपने मेहमानों को हॉस्पिटलिटी देते हैं तो इस वक्त आपको मुहतात होना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी सखावत और मेहरबानी से गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द स्टोरी क्या है? इम्प्लाइड जो गैर वाज़ेह हो, जिसको हम इम्प्लाई करते हैं, जो हम खुद अखज़ करते हैं। When we let things slip into our lives, bad habits, negative elements, etc., they often take over and leave us only the worse. जब हम गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं, जैसा कि ख़राब आदतें, नेगेटिव एलिमेंट्स, तो वह हमारी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है और हमें बहुत बुरा छोड़ते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई आदत आपको में आ जाए गलत, तो वह फ़ौरन आपको काट फेंकना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। मॉरल मीनिंग ऑफ अ स्टोरी इज़ नॉट एक्सप्लिसिट। मॉरल अखलाकी जो माना होता है कहानी का, वो एक्सप्लिसिट वाज़ेह नहीं होता, क्लियरली स्टेटेड नहीं होता। दे आर इम्प्लाइड, इसको हम खुद अखज़ करते हैं। मॉरल इज़ व्हाट वी कैन लर्न फ्राम अ स्टोरी, इट मस्ट बी इन्फर्ड। मॉरल वो होता है जो हम एक स्टोरी से, एक कहानी से सीखते हैं, इसको हम इन्फर करते हैं, इसको खुद अखज़ करते हैं। थीम्स मीनिंग मॉरल्स, ये रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया के बारे में होते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट हाउ डज द स्मॉल वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी कनेक्ट टू द बिग वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे यूनिट 15। इसमें हम ग्लोसरी, वोकैबुलरी और ग्रामर पर फोकस करेंगे 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग SST, CT, PST वगैरह टेस्टों की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के MCQs भी आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी इंग्लिश MCQs को सॉल्व करने के लिए। पीप्ड, झांका यानी झांकना, छुप कर देखना। लुक क्विकली एट समथिंग, तेजी से किसी चीज़ को देखना। स्पेशली थ्रू अ नैरो ओपनिंग, ख़ास तौर पर एक तंग सुराख से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो इसको पीपिंग कहते हैं। पीप्ड इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पीप। पिटी, अफसोस करना, तरस करना। द फीलिंग ऑफ सारो, फीलिंग एहसास, ऑफ सारो गम की, एंड कंपेशन और हमदर्दी की। कॉज बाय द सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर, जब दूसरों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो इस पर हम अफसोस, तरस करते, इसको पिटी कहते हैं। 4 लेग्स, फ्रंट लेग्स ऑफ अ 4 फुटेड एनिमल, अगली टांगे, पेशानी जिसको कहते हैं। हम्प, कुबड़। अ राउंडेड प्रोट्यूबरेंस फाउंड ऑन द बैक ऑफ अ कैमल, जिसको हम खूब कहते हैं। स्कफल, हाथापाई, झगड़ा। एन एक्ट और साउंड ऑफ मूविंग इन a hurried or confused manner. Overcrowded, fell beyond what is usual or comfortable, ज़्यादा भीड़ को overcrowded कहते हैं। Use dictionary to choose appropriate word definition and identify part of speech of the world. Words meaning: compassionate, pitying, sympathetic, ये adjective है। Struggled, कोशिश करना, compete, strive verb है। Comfortably, physically relaxed adverb है। ज़्यादातर 90% एडवर्ब के आखिर में ly होगा। शेवर्ड, ट्रेम्बल वर्ब है। ग्रामर में हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। देयर आर 2 ways टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के पैगाम को मुंतकिल करने के 2 तरीके हैं। और द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन टू अदर पर्सन, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम जिस शख्स ने जो बात की होती है वो हूबहू मुंतकिल करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपनी तरफ से कुछ कह देते हैं। डायरेक्ट स्पीच कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। रीमा सेड अ फाइन लेसन विल बी टॉट टू द वेक्ट कैट, तो यहाँ पर रीमा ने जो कहा था वो हूबहू हमने मुंतकिल किया। द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैव बीन पुट विद इन कोटेशन मार्क्स,
जो एग्जैक्ट वर्ड है रीमा के वो हमने कोटेशन मार्क्स में बंद की है। देयर इज़ अ कॉमा आफ्टर सेड, और सेड के बाद कामा है। द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और कोटेशन मार्क के अंदर जो पहला हर्फ है ए वो हमने कैपिटल लिखा है। अब इनडायरेक्ट स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, रीमा सेड दैट अ फाइन लेसन वुड बी थॉट टू द वेक्ड कैट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बन गया। द गिवन सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। द कोटेशन मार्क्स एज वेल एज द कामा आफ्टर सेड आर रिमूव्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में न तो कोटेशन मार्क्स है न कामा है सेड के बाद। कंजंक्शन दैट, और हमने कंजंक्शन दैट भी इस्तेमाल का। इंट्रोड्यूसेस टू अस द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद करने हैं, तो हमें हेल्प करिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट ये है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ये है। ही सेड आई लाइक इट सो मच, ही सेड दैट ही लाइक्ड इट सो मच। रिपोर्टिंग वर्ब्स इसमें हम से, मेंशन, क्लेम, आस्क, एड, टेल, एडमायर, एडमिट, कंसिडर, प्रॉमिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कौन सी रूल्स फॉलो करने होंगे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले चेंज हमें टेंसेज में करना होगा। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और वेल फ्यूचर वुड में बदलेगा। वेल फ्यूचर जब वहाँ पर वेल होगा तो वेल को हम वुड में बदलेंगे। और टाइम स्पेस के लिए जो एक्सप्रेशन है यस्टरडे द डे बिफोर में बदलेगा, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस दैट में, दीज दोज में, हियर दियर में, नाउ देन में बदलेगा। तो ये उसूल आपको याद करने हैं। बाकी यहाँ पर आपके लिए टेस्ट में बहुत सिंपल सेंटेंस आते हैं, वो बहुत इजी होंगे आपके लिए। अगर आपको थोड़ा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कुछ भी मालूम हो तो वो बहुत आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। साद सेड आई एम वॉशिंग द डिशेस, साद सेड दैट ही वाज वॉशिंग द डिशेस। साद सेड आई किस चीज़ में बदलेगा? आई और वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? साद है। साद के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? ही, क्योंकि ये लड़का है। तो यहाँ पर हमने आई की जगह ही लगाया। साद सेड दैट ही, फिर एम है, एम, तो एम, आई एम वॉशिंग द डिशेस, ये कौन सा टेंस है आपको ये पहले देखना होगा। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, बदलेगा। तो ही वाज वॉशिंग द डिशेस, एम की जगह हमने वाज लगाया बस। परवेज अनाउंस्ड आई हैव ब्रोकन माई लेफ्ट आर्म, परवेज सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज लेफ्ट आर्म। परवेज के लिए हमने सेड, अनाउंस मीन ऐलान करना। तो यहाँ पर आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? परवेज है। तो परवेज के लिए हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं, ही। और हैव, आई हैव ब्रोकन माई लेफ्ट आर्म, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, बदलता है। दैट ही, तो हैव के बजाय हम हैड लगाएंगे। और माई लेफ्ट आर्म, तो माई की जगह हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट आर्म। द फॉर्चून टेलर सेड यू विल फाइंड अ गुड जॉब सून, द फॉर्चून टेलर प्रिडिक्टेड, फॉर्चून मुस्तकबिल का हाल बताने वाले ने पेशेंटगोई की। दैट ही, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट बदलता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है ये फॉर्चून टेलर ने बात किससे की है? यू से, आई से, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। द फॉर्चून टेलर प्रेडिक्टेड दैट आई विल, वुड में जाएगा, वुड फाइंड अ गुड जॉब सून, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। माई ब्रदर सेड इट्स स्नोइंग नाउ,
माई ब्रदर सेड दैट इट वाज ही शी एट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये नहीं बदलते, तो यहाँ पर हम एट को एट लगाएंगे। और इज वाज में बदलेगा, और स्नोइंग नाउ नाउ देन में बदलता है। माई ब्रदर सेड दैट इट वाज स्नोइंग देन। दिस इज माई फर्स्ट ट्रॉफी, सुल्ताना सेड। सुल्ताना सेड दैट वाज हर फर्स्ट ट्रॉफी। दिस किस चीज़ में बदलेगा? दैट डेज में बदलेगा, दिस दैट में बदलेगा, और इज वाज में, माई हर में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सुल्ताना बदलेगा, हर फर्स्ट ट्रॉफी। सुल्ताना सेड दैट वाज हर फर्स्ट ट्रॉफी। तो ये था यूनिट 15 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कुछ ना कुछ समझ आया होगा आपको। इसके बारे में मेरे और वीडियो भी है, तो वो आप भी दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।